सभी का स्वागत। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। देखिए, हरियाणा में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हरि नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। हरियाणा में तीसरी बार जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। नायब सैनी दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। कल नतीजे आए। नतीजे आने के साथ ही जैसे ही बीजेपी को बहुमत मिला, दिल्ली में हलचल बढ़ गई। हरियाणा में नई सरकार को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही ऐसी जानकारी मिली है। हरियाणा के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। हरियाणा में तीसरी बार जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। नायब सैनी दूसरी बार सीएम बनेंगे। लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मखा सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है। मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मैंने इसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है। इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा। हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब दायित्व संभालने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है। नहीं, देखिए, कांग्रेस में डीएनए के अंदर है ये। इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। और कांग्रेस लखवीर हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लखवीर, दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, क्या अपडेट्स, क्या जानकारियां? सरकार बनाने की कवायद तेज यहाँ से? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिला है, उसके बाद आज करीब आधे घंटे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नायब सिंह सैनी ने की है और उनके साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। क्योंकि अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, क्योंकि जल्द ही ऑब्जर्वर्स को हरियाणा भेजा जाएगा, जो कि विधायक दल की बैठक करवाएंगे और विधायक दल अपना नेता चुनेगा। हालांकि ये मोटा मोटी तय है कि विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना जाना है, क्योंकि कई मर्तबा जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने सार्वजनिक मंचों से नायब सिंह सैनी को अपना चेहरा घोषित किया था, चुनाव का चेहरा उन्हें ही बताया था। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि नायब सिंह सैनी को नेता नहीं चुना जाएगा। लेकिन इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर भी हरियाणा में फॉर्मूला लागू हो सकता है और डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ। तो एक डिप्टी सीएम बनेगा या 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, इसको लेकर कवायद हो रही है। और अभी जब प्रधानमंत्री मोदी से नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई तो तमाम सोशल इंजीनियरिंग सेक्टर्स पर चर्चा हुई कि किस जाति बिरादरी से किन किन लोगों को शामिल करवाया जाए, कितने मंत्री बनाए जाए, कौन कौन क्षेत्र को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि हमेशा
पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के लोग ये आरोप लगाते हैं, ये बात कहते हैं कि उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें कोई उचित प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं मिलता। ऐसे में निश्चित रूप से पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा से निश्चित रूप से डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि आज जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी से नायब सिंह सैनी की, तो आभार व्यक्त किया गया और किस प्रकार से अब सरकार का गठन किया जाए उस पर चर्चा हो, और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ। शुक्रिया आपका लखवीर इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।